हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रोमांटिक पोइट वर्ड्सवर्थ है उसकी एक इम्पॉर्टेंट पोइम और ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोइम primarily रिफ्लेक्ट्स ऑन, किसके बारे में है, क्या रिफ्लेक्ट करती है? लव एंड रोमांस, चाइल्डहुड एंड लॉस्ट इनोसेंस, वॉर एंड हीरोइज्म एंड पॉलिटिक्स। किसके बारे में है ये? चाइल्डहुड एंड लास्ट इनोसेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, द joy of childhood, imaginary, a sign of immortal soul, temporary and meaningless. Fourth option is caused by education. Joy of childhood क्या है? It is a sign of the immortal soul. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What role does nature play in the poem? A harsh critique, a source of spiritual insight, a barrier to the human happiness, a symbol of society. हार्श क्रिटिक की तरह पोइम नेचर का रोल है इसमें, या एक सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल इंटेंट, या बैरियर है, या ये रुकावट है ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए, या एक सिंबल है सोसाइटी का। इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल इंसाइट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। क्लासिकल लाइट इन द पोएम रेफर्स टू, इसके बारे में है? फिजिकल सनलाइट, द डिवाइन सेंस ऑफ वंडर इन चाइल्डहुड, पॉलिटिकल फ्रीडम या साइंटिफिक नॉलेज। क्या ये फिजिकल सनलाइट के बारे में बोल रहा है, या डिवाइन सेंस ऑफ, जो हमें डिवाइन सेंस होता है एक चाइल्डहुड में, उसके बारे में, या पॉलिटिकल फ्रीडम या साइंटिफिक नॉलेज? इसका आंसर विल बी डिवाइन सेंस ऑफ वंडर इन चाइल्डहुड। फिफ्थ क्वेश्चन चेक करेंगे। व्हाट डज द पोएट मॉर्न्स चाइल्डहुड, वो क्यों करता है मातम चाइल्डहुड पे? क्यों करता है? चाइल्ड आर टू इनोसेंट, या चाइल्ड टू हुड इनोसेंट है, या अडल्ट फॉरगेट करता है स्पिरिचुअल जॉय ऑफ चाइल्डहुड को? क्या वो भूल जाता है जो स्पिरिचुअल जॉय थी चाइल्डहुड में, या चाइल्डहुड इज बोरिंग, अडल्ट्स आर टू रिस्पॉन्सिबल? किसके बारे में बोलता है? ये बोलते हैं क्योंकि जो अडल्ट्स है वो फॉरगेट करते हैं स्पिरिचुअल जॉय जो इनको चाइल्डहुड में मिली होती है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन चेक करेंगे। द पोएम सजेस्ट दैट सोल इमोरलिटी इज, किसके बारे में है? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इट रिफ्लेक्ट्स इन अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, इट इज डिपेंड या डिपेंड ऑन सोशल स्टेटस है, या इररिलेवेंट टू ह्यूमन लाइफ है? किसके बारे में है? इट रिफ्लेक्ट्स इन अर्ली चाइल्डहुड। इसका आंसर होगा इट रिफ्लेक्ट्स इन अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। सेवेंथ क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ ट्यून इन द पोएम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, क्या वो उसका टोन जो था इसमें वो बोल रहा था, क्या वो एंग्री और बिटरनेस हमें लगा, या हमें लगा नॉस्टैल्जिक एंड रिफ्लेक्टिव, या ह्यूमरस एंड प्लेफुल, या एग्रेसिव? हमें क्या लगा? दैट इज नॉस्टैल्जिक एंड रिफ्लेक्टिव। 8 क्वेश्चन चेक करेंगे। द इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी रेफर्स टू, ही किसके बारे में? ह्यूमन मॉर्टिलिटी, द हिंट ऑफ इटर्नल लाइफ एक्सपीरियंस्ड इन यूथ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, या साइंटिफिक प्रिंसिपल? इट इज द हिंट ऑफ इटर्नल लाइफ एक्सपीरियंस इन यूथ। 9 क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज इज अ की आइडिया इन द पोएम, इसमें की आइडिया क्या है पोएम में? चाइल्डहुड इज़ अनइम्पॉर्टेंट, क्या ये बोल रहा है कि चाइल्डहुड कोई इम्पॉर्टेंट नहीं था, या ना नेचर कनेक्ट करता है ह्यूमंस को टू डिवाइन ट्रूथ, ताकि वो हमें नेचर जो है ये हमें डिवाइन ट्रूथ से कनेक्ट करता है, या सोसाइटी हमें डिस्ट्रॉय करती है हमारी सारी इनोसेंस, या हैप्पीनेस क्या है वो प्योर हैप्पीनेस हमें मटेरियल थिंग्स से आती है, नेचर से नहीं आती है? ये क्या बोलता है? नेचर कनेक्ट्स ह्यूमंस टू डिवाइन ट्रूथ। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखेंगे। वर्ड्स दैट अडल्ट लाइफ, इट एनहांस, अडल्ट लाइफ क्या करता है? एनहांस करता है चाइल्डहुड को, या रिड्यूस करता है सेंस ऑफ डिवाइन जॉय?
इट इज़ इररिलेवेंट टू द सोल, इट इज़ फ्री फ्रॉम नॉस्टैल्जिया। ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं जो अडल्ट लाइफ जो ही हमारी आती है, वो जो हमें डिवाइन जॉय मतलब नेचर से कनेक्ट करने से हमें खुशी मिलती थी। चाहे नेचर में बर्ड्स है, ट्रीज़ है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उसकी वजह से हमें क्या होता था, वो हमें चाइल्डहुड में अच्छा लगता था। हमारा एक डिवाइन कनेक्शन बिल्ड होता था, या हमें क्या बोलते हैं, खुशी हैप्पीनेस महसूस होती थी। ऐसा तो ये बोलते हैं जूही हम बड़े हो जाते हैं, वो क्या होता है, इट रिड्यूस, ये हमें क्या करती है, सेंस ऑफ जो भी हमें खुशी मिलती है, अब हमें उतनी खुशी जो ही हम बड़े होते हैं इससे नहीं मिलती है। दैट्स ऑल। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक एंड सब्सक्राइब।